नमस्कार डियर, आज बात करते हैं जल्दी वालियापन। जल्दी वालियापन जैसे आप लोग सुने होंगे कई बार शब्द पागलपन, ये नहीं है। जल पागल नहीं होता है, जल्दी वालियापन मतलब वाटर बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी से आप लोग शब्द निकाल लीजिएगा, जैसे आप लोग ज्यादा खोजबीज करते रहते हैं। आजकल चैट जीपीटी आई है तो आप लोग निकालते रहिएगा बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। तो हम बात करेंगे जल दिवालियापन क्या होता भारत और वैश्विक संदर्भ में। तो देखे होंगे आप लोग, कई बार आप लोग ज्यादातर खबर देखते हैं कि दिल्ली हो, बंगलौर हो, हैदराबाद हो, इंदौर हो, हर शहर में जल की शॉर्टेज बनी रहती है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि क्यों बन जाती है। ये कई बार ज्योग्राफी का टॉपिक है, कई बार ये चलता रहता है। तो देखेंगे आज की मीठे पानी में आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि कृषि हमारी भारत देश कृषि प्रधान देश, अभी भी जितना भी मॉडर्नाइजेशन कर लीजिए, भारत एक मिडिल कंट्री है और विकसित अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग कंट्री है। इस कारण से हमें कृषि अवसंरचना के लिए ज़्यादातर देना पड़ता है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि बैंक्रप्सी का कारण बनता है। तो जाल दिवालियापन। तो देखेंगे कि कृषि वैश्विक जल प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है। तो पहला, कृषि में मीठे पानी का अधिकतम प्रयोग। जैसे कृषि में विश्व स्तर पर मीठे पानी के प्रयोग के लिए लगभग 70% प्रयोग किया जाता है, जिसमें पानी के संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता कम है, जैसे खाड़ी देश हैं, अफ्रीकी देश हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम पानी की उपलब्धता कम से कम है, अधिक से अधिक दो। अब इसमें पानी के प्रयोग में इस प्रधान से इसका अधिक दोहन होता है, जैसे कि भूजल का कम होना, तटीय जल स्रोतों में समुद्री पानी का आ जाना, जैसे कि FAO की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में SOLAW 2025 आप लोग देख भी सकते हैं। SOLAW 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ये वाटर है वैश्विक स्तर पर क्यों इतना ज्यादा बैंक्रप्सी का कारण बनता है। तो भूक्षरण और मृदा नमी में कमी। दूसरा है, विश्व के 50% से अधिक कृषि की भूमि माध्यम एवं गंभीर रूप से खराब हो गई है, जिससे मृदा की नमी धारण क्षमता कम हो गई है। अशुष्क क्षेत्रों में मरुस्थल बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तेज भी हो गई है। उदाहरण के लिए वैश्विक लवणीकरण ने 100 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को प्रभावित किया। वैश्विक लवणीकरण ने 100 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को प्रभावित किया, जिससे मुख्य अनाज उत्पादक क्षेत्रों में पैदावार कम हो गई है। मुख्य अनाज क्षेत्रों में ज्यादातर पैदावार कम हो गई है, ये हमारा संकट कारण बन रहा है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की कमी। लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर सिंचित कृषि भूमि, जो फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इटली के कुछ भू क्षेत्र के बराबर है, में पानी की कमी या बहुत ही अधिक कमी है। पानी कमी और बहुत अधिक कमी दोनों में फर्क होता है। बहुत अधिक कमी का मतलब पूरी ही कमी है, केवल 5% केवल जीविकोपार्जन के लिए केवल उपलब्ध है, जिससे सतह से अधिक जिससे पानी की कमी में बेसिन में समस्याएं बढ़ रही हैं। दूसरा, जल भंडारण में कमी और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है। 3 अरब लोग और विश्व के आधे से अधिक खाद्य उत्पादन ऐसे क्षेत्र में है जहां कुल जल भंडारण कम हो रहा है। ये आप लोग ध्यान सुने, 3 अरब लोग और विश्व के आधे से अधिक खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र वहां है जहां पानी के भंडारण कम रहा, अस्थिर है, जिसमें सतह का पानी, मृदा नमी, बर्फ, भूजल के मामले में आ रही समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। मानव प्रेरित सूखे की घटना में वृद्धि। कृषि के तरीके मानव प्रेरित सूखे की घटनाओं में प्रभावित वृद्धि कर रहे हैं। कृषि के तरीके मानव प्रेरित सूखे को ज्यादातर वृद्धि कर रहे हैं घटनाओं को, जो भूक्षरण और पुरानी अवसंरचना स्थितियों को समस्या आ रही है। ये रहा हमारा वैश्विक जल दिवालियापन एवं खाद्य सुरक्षा का कारण कैसे बन सकता है। यह जो वैश्विक जल है, जो खाद्य सुरक्षा का कारण कैसे बनता है, जो वैश्विक जल दिवालियापन है। तो पहला है, जल दिवालियापन की शुरुआत। वैश्विक स्तर पर जल की कमी तब होती है जब लंबे समय तक जल का प्रयोग नमीकरणीय, अंतःप्रवाह एवं सुरक्षित कमी की सीमाओं से अधिक हो जाता है। जैसे कि यूएन यूनिवर्सिटी की 2026 की रिपोर्ट में बताया गया कि यदि कृषि के लिए अस्थायी संकट से एक स्थायी समाधान की ओर बदलाव करना है तो संकेत ये हमारे लिए एक गंभीर रूप से है। दूसरा, भूजल का अत्यधिक दोहन और पीक वाटर। भूजल का अत्यधिक दोहन और पीक वाटर जो होता है, तो समस्या वाले क्षेत्रों में सिंचाई पर अधिक निर्भरता से भूमिगत जल की कमी आ जाती है, जिससे ग्लेशियर पर निर्भरता वाली प्रणाली में पीक वाटर की स्थिति बनती है, जिससे दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अरबों लोगों के लिए जो पानी जल प्रणाली है को दिवालियापन के लिए जाने का 2050 तक 10 अरब की आबादी के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए 50% अधिक भोजन उत्पादन की आवश्यकता होगी, जो 2025 तक संचयन पर चरम पर होगी। कृषि पैदावार में कमी और खाद्य असुरक्षा। जल उपलब्धता में कमी से पैदावार कम होती है,
जल उपलब्धता में कमी से पैदावार कम होती है, स्वाभाविक सी बात है। उत्पादन जोखिम बढ़ता है, खाद्य प्रणाली बाधित होती है, जो विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदायों में खाद्य सुरक्षा और जीविकोपार्जन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये रहा सामाजिक आर्थिक और इसका प्रभाव देखते हैं, जैसे कि इसमें तो ये है कि जैसे उत्पन्न संकट के, जैसे जल दिवालियापन के उत्पन्न संकट से जल प्रवासन और आंतरिक विस्थापन होता है, विशेषकर उस सहारा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका जैसे जिन्हें खाद्य सुरक्षा और बाजार प्रभाव पड़ता है, हिंसा संबंधी स्थितियों में देखी जाती है, जो जल हिंसा। तो ये वैश्विक स्तर पर रहा। यही एक अंदाज भारत के संदर्भ में भी लगाया जाता है कि जो हमारी कृषि है, बरसात में हो, जैसे ज़्यादातर बरसात का पानी है तो वो स्टोर नहीं हो पाता, और जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि वाटर का जो सीवरेज लाइन है, जो अगल बगल रोड के किनारे आउटसाइड जो लेयर चलती है, तो उनको ऐसी बनानी चाहिए जो पानी को सोख सके और उसको नमी धारण कर सके और ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भूमिगत जल का स्तर बनाए रखे। ये ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए इंडिया को। ऐसे संदर्भ कई टॉपिक हो सकते हैं, अगले चरण में, अगले वीडियो में बात करेंगे ऐसी समस्याएं भारत के संदर्भ में। अभी तो वैश्विक स्तर पर बात की। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया।